का तर्कश आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 16 घंटे बाद दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत की बिसात आ टिकी है एक आईपीएस अफसर पर। अजय पाल शर्मा कैसे सुर्खियों के केंद्र में है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और देखिए, मामला बंगाल में, दक्षिण परगना में टीएमसी का गढ़, लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव तक रिएक्ट कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि अजय पाल शर्मा, जिनको 24 परगना में, दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया, और टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकाने के आरोप जिन पर लग रहे हैं, उनके खिलाफ टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने जो मोर्चा खोला है, क्या सेकंड फेज की वोटिंग पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ सकता है? एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं। इस शब्दावली का उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में प्रयोग किया और सही समय आने पर इनकी जांच होगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने भी बंगाल में खेला होबे का ऐलान कर दिया है। वार पलटवार का आखिरी दौर जारी है, तो कल होने वाली आखिरी चरण की वोटिंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये सवाल भी है। पहला फेज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का, दूसरा फेज अब कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगा? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। जो बड़े सवाल हमारे सामने होंगे, आखिरी दौर में किसका जोर है, वोटों की लड़ाई क्या धमकी पर आई, 142 सीटों की बाजी कौन जीतेगा, और क्या दूसरे दौर में बंगाल के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे? तो इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर, दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। टीएमसी और समर्थकों ने यहां प्रोटेस्ट किया है, सुरक्षा बलों के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, जिस तरह से दक्षिण 24 परगना बीते 2 दिन में सुर्खियों में आया है, टीएमसी का गढ़ है, अभिषेक बनर्जी का गढ़ है। बीते चुनाव में भी यहां पर मैक्सिमम सीटें जो है वो टीएमसी ने जीती थी। तो वहां पर अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल होना और उसके बाद आज वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सीधे चलते हैं ऋतिक मंडल के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। ऋतिक, देखिए, अब ऐसा लग रहा है दक्षिण 24 परगना इस वक्त सेकंड फेज की वोटिंग का एपिसेंटर बन गया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है वहां पर? टीएमसी प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन और क्या कौन से बड़े नेता हैं जो शामिल हो रहे हैं? और बड़ी बात यह भी है कि जब जहांगीर खान ये कहते हैं कि खेल तुमने शुरू किया लेकिन खत्म हम करेंगे, क्या मतलब है इस बात का? देखिए, बिल्कुल, अगर दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो डायमंड हार्बर और उसके सटे जो साउथ 24 परगना का पूरा इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव, महत्वपूर्ण है, तृणमूल कांग्रेस का घर है। और इसी जगह पर हम देख रहे हैं किस तरीके का आरोप सामने आ रहे हैं। इस बीच अजय पाल शर्मा थोड़ी देर पहले जो है वो हमसे मिले, हम वहाँ पर पहुँचे तो फौलता, जहाँ पर से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहांगीर खान जो तृणमूल कांग्रेस के कट्टावर नेता है और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के टिकट से फलता से चुनावी अखाड़े में है, उनके घर पर पहुंचकर जिस तरीके से धमकी देने की वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद तमाम वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है। तृणमूल कांग्रेस जो है लगातार इसके पीछे जो है वो प्रचार कर रही है। लेकिन हमने जब उनसे बात की तो हमने देखा कि पूरे जो हम देख सकते हैं कि उनके जो फोर्स के साथ वो फिलहाल इसी फौलता में ही मौजूद है। तमाम आला अफसर और ये जो उत्तर प्रदेश से आए हुए जो लीडर जो ये है आपका पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, जो वहाँ पर जो है सिंघम के नाम पे जाना जाता है, फिलहाल डायमंड हार्बर के चप्पे चप्पे पर वो पहुँच रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं लोगों की। तो हम जिस तरीके से सोशल मीडिया में तैर रहे वीडियो के जरिए से हमने देखा जिस तरीके से किसी भी तरीके से डर का माहौल को जो है वहाँ पर वो ठीक करने के लिए। ऋतिक, एक बात बताइए, अगर अजय पाल शर्मा के साथ आपको कुछ एक्सेस मिल पाया हो, उनसे बात हो पाई हो, महुआ मोइत्रा जिस तरह से वीडियो शेयर कर रही हैं, टीएमसी की पूरी ब्रिगेड जिस तरह से अजय पाल शर्मा के पीछे पड़ी है, उनकी ट्रोलिंग से लेकर उनसे जुड़े हुए वीडियो जिनकी पुष्टि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अजय पाल शर्मा ने क्या इस पर कुछ रिएक्ट किया? क्या कहना है उनका इस पर? देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे पास वो सीक्वेंस ज़रा चला दे, हम दर्शकों से साझा कर पाएंगे कि क्या कुछ हुआ। थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो अजय पाल शर्मा जो है तमाम ऑफिसर्स जो थे, बीएसएफ की एक कैवलक्रेट थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, उन जगह से गुजर रहे थे, तो हम वो गाड़ी में थे। तो हम आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो आपने ही भेजी है, एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर मैं इस बातचीत को कंटिन्यू करूंगी। एक बार वो रिपोर्ट दिखा देते हैं ऋतिक की। सर, यहाँ पर सर क्या माहौल देख रहे हैं सर? पाल्टा इलाका है ये, पाल्टा इलाका। सर कुछ चंद सवाल है सर। सर क्या जरूरत पड़ गई थी कि जहांगीर खान के खिलाफ इस तरीके से हल्ला बोल करना पड़ा? सर हालात फिलहाल तनावपूर्ण है या ठीक है? सर कल पूरा पुख्ता इंतजाम रहेगा सर? कल
पुख्ता इंतजाम रहेगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है सर। एडिशनल फोर्सेस मंगवाने की जरूरत है। देखिए, अजय पाल शर्मा से हमने बात की, एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने जो कहा कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तमाम व्यवस्था किया गया है। इशारों ने वो समझाया, हालात सामान्य है। ये फौलता इलाके में है जहाँ पर वीडियो वायरल हुआ है। अजय पाल शर्मा वो जहाँ पर जाकर जिस धमकी देने की बात आई है, जिस तरीके से दबंगी जो है सिंघम ऑफिसर वो कहा जाता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हालात सामान्य है और उन्होंने ये कहा यहाँ पर तमाम व्यवस्था की जाए है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ऋतिक यहाँ पर देखिए बात करने की कोशिश कर रहे थे अजय पाल शर्मा से, हालांकि कुछ खास उन्होंने इस पर नहीं बोला, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये मामला कहां तक जाएगा देखना होगा। लेकिन इस बीच यूपी में क्या हो रहा है देखिए, पश्चिम बंगाल का मामला, लेकिन गूंज यूपी में सुनाई दे रही है। अजय पाल सिंह पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे व्यवहार पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश अधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। अधिकारियों से अन्याय करा रही है सरकार। इस अधिकारी ने बड़े पैमाने पर लोगों पर अन्याय किया है। अखिलेश यादव का बयान आपको सुनवाते हैं। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। तो पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना से शुरू हुआ मामला, आप देखिए किस तरह से यूपी की राजनीति को भी सुलगा रहा है। इंडिया अलायंस इस पर कैसे हमलावर है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया आ गए हैं, मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद है टीएमसी से, इसके अलावा बीजेपी से धनंजय गिरी हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। अखिलेश जी को स्पेसिफिकली क्या गलत इस वीडियो में दिखाई दिया है? अगर एक आईपीएस अधिकारी के पास, सुरक्षा अधिकारी के पास, जो पर्यवेक्षक है उनके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंची है, उसके लिए वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि जो गलत हो रहा है वो नहीं करने देंगे, इस पर गलत क्या दिखाई दे रहा है? चलिए, आपकी बात मैंने मान ली, तो क्या मिताली बेग जो टीएमसी की सांसद हैं उनके ऊपर पथराव हो जाता है, उनको चोट लग जाती है, उनका ड्राइवर वो दोनों घायल हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहां पे कोई पुलिस अधिकारी नहीं पहुंच पाया कि किसने पथराव किया था। जो पथराव करेगा उसका दिमाग ठीक कर देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पे ऐसा बयान आना चाहिए था ना। क्या किसी अधिकारी का ये बयान आया? और जहां पे कुछ नहीं हुआ वहां पे घर पे जाके आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा इनपुट मिला। क्या इनपुट मिला बता देते। यहाँ तो पत्थर चल गया, चोट लग गई, हॉस्पिटल पहुंच गई सांसद। इसके मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है। एक दलित महिला के ऊपर में आप पथराव करवाते हैं, एक माइनॉरिटी के घर में जाके आप धमकाते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप इन लोगों को दबाना चाहते हैं? एक दलित महिला के ऊपर पथराव कर देंगे और कोई माइनॉरिटी उसको जाके धमकाएंगे। ये आपकी भाई, आपको संवैधानिक तरीके से कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपको भेजा गया कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था कोई तोड़ रहा है तो उसको ठीक करना है, जबरदस्ती एक्टिव नहीं होना है। कि अगर कानून व्यवस्था ठीक है तब भी जाके धमकाना है कि परिवार वाले सुन रहे हैं, देख लो हम सुना रहे हैं। भाई, आप संवैधानिक पद पे वहां बैठे हैं तो संवैधानिक तरीके से आपको कार्रवाई करनी है, ना कि आपको एक सिंघम, उत्तर प्रदेश का सिंघम क्या होता है भाई? एक अधिकारी सिंघम हो सकता है क्या? अधिकारी को कानून की व्यवस्था बनाए रखनी है, कानून बनाए रखना। सिंघम थोड़ी है वहाँ, माफियागिरी थोड़ी करनी है, दादागिरी थोड़ी करनी है। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए इस पर। बड़ा सवाल है यहाँ पर अनुराग भदौरिया का, और इसमें दो बातें जोड़ूंगी। ठीक है अनुराग जी, मैं सवाल का जवाब ले रही हूँ धनंजय गिरी से। धनंजय गिरी जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है, देखिए लोकतंत्र में अगर किसी पुलिस अधिकारी को सिंघम कहकर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहकर संबोधित किया जा रहा है तो ये कोई बहुत बढ़िया और गर्व करने वाला परिचय नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, जहां पर कानून से, न्यायालय से हिसाब किताब देश में चलता है। वहां पर बीजेपी बंगाल में अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से सिंघम कहकर संबोधित करते हुए अजय पाल शर्मा के पक्ष में वहां पर पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अनुराग भदौरिया का बड़ा सवाल है, अखिलेश यादव का बड़ा सवाल है, उन्होंने तो यहां पर मिताली जी का उदाहरण भी दे दिया। सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है क्या बंगाल में? मीनाक्षी जी, मैंने आपको भी सुना और अनुराग जी को भी बहुत ध्यान से सुना। मैं बिंदुवार बता देता हूं आपको। पिछले 36 घंटे में 1543 गिरफ्तारियां हुई हैं, 1543, 1543। दूसरा, जिंदा बम मिले हैं, जिंदा बम बंगाल में मिले हैं। और पिछला चुनाव जो हुआ था उसके बाद उंगली काटने का, हाथ काटने का, भदौरिया जी आपको भोगो करने के बीच में बीमारी है। ठीक है, एक बार एक-एक करके।
उसमें मीनाक्षी जी, this is not fair. क्यों नहीं बोल पा रहे? This is not fair. क्योंकि This is बीजेपी not fair. कार्यकर्ता तो इसीलिए नहीं ठीक है, बोलेंगे। धनंजय जी आप जवाब दीजिए। हाँ, अनुराग जी सुन लेते हैं एक बात, मैं आपको दूंगी बोलने का ये अवसर। इनको 3 में ना 13 में है ये बंगाल उसमें निंदा नहीं में। कर ये पाएंगे, 3 में है ना दलित 13 में है। क्योंकि वो टीएमसी की सांसद है, इसलिए आप नहीं बोलेंगे उसमें। मीनाक्षी जी, या तो आप ठीक है, गलत हुआ। अनुराग जी जवाब सुन लेते हैं। कर लीजिए अनुराग, ठीक है, आपने अनुराग जी आपने सबसे पहले सवाल पूछा ना, अखिलेश जी के सवाल भी हमने दिखा दिए। ठीक है, धनंजय गिरी जी, क्या सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है क्या? कार्यकर्ताओं ने सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है क्या? बोलो गलत हुआ। जहांगीर खान के घर पहुंच जाते हैं अजय पाल शर्मा, लेकिन मिताली का उदाहरण वहां पर दे रहे हैं कि उन पर कैसे हमला हुआ, बताइए। बीजेपी मीनाक्षी जी, आप क्या कमजोर एंकर हैं? डू यू नीड सपोर्ट ऑफ अनुराग भदौरिया? एक सेकंड अनुराग जी जवाब सुन लीजिए प्लीज। दादागिरी चला रहे हैं, देखो आप। अनुराग जी प्लीज जवाब सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर सवाल फिर देखिए खो जाते हैं, सवाल खो जाते हैं, बहस में सवाल खो जाएगा। अगर आपको जवाब सुनना है सर तो प्लीज हैव सम पेशेंस। धनंजय गिरी, दलित की बात वो लोग करते हैं जिसने देश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती ने जिस पर गुंडों कहकर आरोप लगाया था कि 4 गुंडन की छाती पर ठीक है, बंगाल में बात करिए सर। ये गुंडे हैं सपा के। सेलेक्टिव कार्रवाई सर, बंगाल में बात करिए। धनंजय जी दलित बहन सवाल का मायावती ने जवाब। गुंडा कहा था। ये गुंडे के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। मैं उनकी गलती कितना नहीं असर है मानता हूं, खादी साफ के उजले बोलने का लिबास आपने में। बहन मायावती के द्वारा दलित पर अत्याचार करने वाले घोषित गुंडे, समाजवादी पार्टी घोषित गुंडा कहा था। एक सेकंड। इन लोगों ने धनंजय गिरी जी, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दीजिए सर। बंगाल पे बात है, बंगाल पे बात हो रही है सर। ये सपा के घोषित गुंडे हैं, ये गुंडे हैं सपा के घोषित। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने इन गुंडों को कहा था कि 4 गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। एक सेकंड। ये वो गुंडे हैं। अनुराग जी एक सेकंड, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होगी। अनुराग जी मुझे मजबूरी में आपका ऑडियो सर डाउन करना पड़ेगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। आप अपनी बारी में सबसे पहला अवसर मैंने आपको बोलने का दिया है सर। अब आपने जो सवाल पूछे आप उसके जवाब सुनिए, हैव सम पेशेंस सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। मुझे मजबूरन वरना सर ऑडियो फिर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसे डिबेट डिरेल हो जाएगी सर। धनंजय गिरी जी मुझे पॉइंट पर जवाब दीजिए, मैंने आपसे सवाल पूछा है। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी। धनंजय गिरी जी मेरा सवाल आपसे ये है, अजय पाल शर्मा क्या सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, ये सवाल है सर। तब सुन पाइएगा। देखिए, बंगाल किसी जहांगीर की जागीर नहीं है। ये जागीर समझने वालों को पुलिस का जवाब है। भगवान राम ने भी कहा था कि बिना न माने जल्द ही जड़ गए दिन दिन बीत, बोले राम से कोफ्ता भय बिना होई न प्रीत। उन्होंने जाकर के किसको कहा कि कोई भी इस तरह की अवांछनीय घटना की जाएगी। जहांगीर के खिलाफ आरोप लग रहे थे, उनके लोगों के द्वारा धमकाने का, और फिर उस आदमी ने कहा कि शुरू तुमने किया है, खत्म मैं करूंगा। क्या क्या खत्म करोगे भाई? क्या पिछली बार की तरह हिंसा करोगे? क्या पिछली बार की तरह अपराध करोगे? 2023 में ममता बनर्जी ने जादव यूनिवर्सिटी को खुद आतंकिस्तान कहा था। क्या बंगाल में बम बारूद के साए में जो लगातार बम पर वोटिंग होती थी, इस बार जनता ने बम पर वोटिंग की है? ये चुनाव आयोग और समाज नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मेरा सवाल ये था, जब बंगाल बीजेपी अपने एक्स प्रोफाइल से अजय पाल शर्मा के पक्ष में उनका वीडियो पोस्ट करती है, तो सर क्लियर कट ये दिखाई देता है कि आप उस बात को प्रमोट कर रहे हैं। अगर एक अधिकारी काम कर रहे हैं तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो बीजेपी क्यों इस बात को इतना प्रचारित कर रही है? मीनाक्षी जी, आप उस बंगाल की बात कर रहे हैं जिस बंगाल में आईजी के घर पुलिस सीबीआई जाती है तो ममता बनर्जी धरना पर बैठ जाती है। आप उस बंगाल की बात करें जहां शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होने जाती है, ममता बनर्जी धरना पर बैठ जाती है। आप उस बंगाल की बात कर रहे हैं जहां 38% महिला पर एसिड अटैक हो रहा है। आप उस बंगाल की बात कर रहे हैं जो कि बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। पिछली बार चुनाव के बाद जितनी हिंसाएं हुई हैं, जो कत्लो गारत, जो महिलाओं का बलात्कार हुआ है, वो शब्दातीत है। इसलिए इस बार आदरणीय गृह मंत्री ने कहा है कि जीत के बाद भी, चुनाव के तय होने के बाद भी 60 दिन तक वहां केंद्रीय पुलिस पर मानव जायसवाल जी क्यों रहेगी? बंगाल को जिस तरह से मानव जायसवाल जी, सेफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है, सुरक्षित चुनाव कराना, लोग बिना डर के बाहर वोट डालने के लिए निकले, ये जिम्मेदारी है। और इसे इंश्योर करने के लिए जमीन पर अगर एक्स्ट्रा फोर्स उतारनी पड़ेगी तो उतारी जाएगी सर, इसमें दिक्कत की बात क्या है? मानव जायसवाल। पहले तो मीनाक्षी जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और आपके माध्यम से पूरे देश को और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई केंद्र वाहिनी को उन्होंने उतार दिया कि भाई लोग वोट देने जाए। ये क्यों नहीं बता रहे कि भाई 30 लाख के आसपास लोगों को आपने काट दिया, उनको ट्राइब्यूनल तक भी नहीं पहुंचा पाए, ट्राइब्यूनल डिसीजन भी नहीं ले पाई। तो वोट दिलाने की होड़ में इलेक्शन कमीशन अगर दिख रहा होता तो भाई एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से पूर्ण होती, सही तरीके से ट्राइब्यूनल का हक सबको मिला होता, लोग जहाँ पे कतार में खड़े थे उनको समय मिला होता, विस्तार से ये एसआईआर फॉर्म जमा होता। भाजपा ही के जितने कार्यकर्ता हैं वो हेल्प डेस्क बनाए होते एसआईआर फॉर्म के, वहाँ पे समय कहाँ थे लोग? इनको तो दूर दूर दूरबीन से दूर दूर तक दिख नहीं रहे थे लोग। और इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं कि भैया उनको किसी भी तरीके से भाजपा को सपोर्ट करना है
वोटरों को काट दो। और ये जो स्थिति जो अमित शाह जी बना रहे हैं ना, ये अमित शाह जी का डर दिखा रहा है, ये पैनिक बटन है उनमें। नहीं तो जहांगीर खान अगर ये बोलते हैं कि खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, क्या ये डर दिखाना नहीं है? क्या ये धमकी नहीं है? मीनाक्षी जी, मैं ये मानता हूं कि आप एक महिला हैं और मेरे से ज्यादा आप शक्तिशाली हैं। आपके परिवार में रात को बिना बताए ऑफिसर्स, पुलिस या कोई भी कर्मी, सहकर्मी कोई भी आए और आपके परिवार वालों को धमकाए और जबरन बातें करे रात को 1:30-2 बजे, अब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी? आप किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं? ये बंगाल की जनता है। और मैं ये मानता हूं कि अगर सर जहांगीर खान की तुलना, जहांगीर खान की तुलना क्या आप एक आम इंसान, एक आम महिला से कर रहे हैं? एम्पावर्ड पॉलिटिशियन है, दक्षिण 24 परगना में बैठे हैं, उनका अपना कद वहां पर और उनकी अपनी पॉपुलैरिटी और उनका अपना जो इन्फ्लुएंस वहां पर है, इससे किसको इनकार है? और आप ये कह रहे हैं कि वो इतने निरीह, इतने मतलब कमजोर हैं वो कि कोई आके उनको धमकाकर निकल के चला जाएगा, ये बात कहना चाह रहे हैं आप? नहीं तो मैं तो यही आपको बोल रहा हूँ जो आपने बोला खुद। क्योंकि अगर वो डर गए होते तो उनका जवाब शायद ये ना होता कि खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। आप मुझे बताइए सर, क्या ये धमकी है या नहीं है? आपका हो गया। नहीं, ये कैसी बात है? क्या हो गया? सवाल पूछ रही हूँ सर, जवाब दीजिए ना उसका। आपका हो गया तो मैं बात करूँ ना। नहीं तो सवाल का जवाब दीजिए ना। धमकी क्यों दे रहे हैं जहांगीर खान? इस बात का क्या मतलब है कि खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे? कोई फिल्म चल रही है यहाँ पर क्या? बिल्कुल। रात को 2 बजे 3 बजे रात को आके आप हमारी घर की महिलाओं को धमकाएंगे और आप जबरन ये भयावह स्थिति पैदा करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। खेल इन्होंने शुरू किया है, खत्म बंगाल की जनता करेगी। और जहांगीर खान कोई ऐसा तो व्यक्ति है नहीं कि भाई कहीं से भी आपने उठा दिया, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप उनके घरों में जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं और आपके यहाँ जो सिंघम बोल के बैठे हैं, यूपी में ऐसे ही सिंघम होंगे, ऐसे ही सिंघम होंगे जिनका चरित्र पूरा देश देख रहा हो। ठीक है, जो सिंगिंग बार में समीर चौगांवकर जी, ठीक है समीर चौगांवकर जी, दो बातें हैं सर यहाँ पर। एक तरफ जहांगीर खान खड़े दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अजय पाल शर्मा है, जिनको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एजेंट हैं बीजेपी के, यूपी से लाए गए हैं। एजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है। और जहांगीर खान ये कहते हैं कि शुरू इन्होंने क्या, खत्म हम करेंगे। सर किस दिशा में जा रही है सेकंड फेज से पहले की ये परिस्थिति? मीनाक्षी जी, लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ब्यूरोक्रेट को, एक अधिकारी को किसी एक पार्टी का प्रवक्ता, एक पार्टी का मान लिया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स तो हमेशा रहते हैं, पार्टी आती जाती रहती है, और इस तरीके से किसी एक पर आरोप लगा देना या उसका व्यवहार भी ऐसा लगना कि वो किसी एक से जुड़ा हुआ दिखता है, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी अनुराग भदौरिया ने एक माइनॉरिटी को, एक अपराधी को एक माइनॉरिटी का कवर देने की कोशिश की, उन्होंने कहा एक अल्पसंख्यक पे हुआ। भाई जहांगीर खान अल्पसंख्यक नहीं है, जहांगीर खान अपराधी है। आप उसका धर्म क्यों देख रहे हो? एक अपराधी को अगर कोई पुलिस अधिकारी धमकाने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि कल वोटिंग के दिन आप लोगों को वोट करने दोगे, धमकी नहीं दोगे, ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, तो इसमें क्या गलत है? और उसको अनुराग भदौरिया ये कहते हैं कि भाई एक अल्पसंख्यक को, अपराधी को वो अल्पसंख्यक का चोला उड़ाने की कोशिश करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर हिंसा होती रही है और दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव है, वहां जिस तरीके से हिंसा का वातावरण रहा है 2021 के चुनाव में, चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि इस बार कभी किसी भी फेज में हिंसा ना हो। 152 सीटों पर चुनाव हुआ, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। एक तस्वीर और है इसमें समीर जी, एक पिक्चर और है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से टीएमसी ने अब अटैक बोला है अजय पाल शर्मा के ऊपर, कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और जो ये बताया जा रहा है कि ये उनका पुराना वीडियो, यहां से वीडियो वायरल, वहां से वीडियो वायरल। ये कैसी परिस्थिति सर देश में आ गई है कि अगर कहीं पर कोई इस तरह का विवाद होता है या कहीं पर कोई टकराव होता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बदनाम किए जाने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सच कैसे आएगा सामने देश में? मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी काम करने का चुनाव आयोग ने इसके बाद डेप्यूट किया है, अधिकारी से काम कर रहा है और उसके काम करने में इस तरीके से बाधा डालना और इस तरीके से ये कहना हो, मुझे लगता है कि भाई सभी पार्टी को समर्थन करना चाहिए कि वो चुनाव करवाने आए, निष्पक्ष चुनाव करवाए। एक अपराधी का समर्थन करना, टीएमसी अपराधी का समर्थन कर रही है। पहली बात तो कोई अगर चुनाव लड़ रहा है और चुनाव आयोग अगर लड़ने की परमिशन दे रहा है, मैं बात कर लूं, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, अरे मैं बात कर लूं अपनी भाई, कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है, चुनाव आयोग उसको परमिशन दे रहा है, तो आप चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अगर कोई अपराधी होगा तो चुनाव आयोग परमिशन देगा चुनाव लड़ने के लिए क्या? इस देश के अंदर में इलेक्शन कमीशन है ना। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, अपराधी को चुनाव लड़ने का परमिशन है तो बता दीजिए आप।
आप उसको अपराधी बताएंगे? अगर कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता, घोषित अपराधी नहीं लड़ सकता, सजा याफ्ता नहीं लड़ सकता, ये आपको मालूम होना चाहिए। कम से कम इतना तो आप सम्मान कीजिए चुनाव आयोग का। दूसरी बात, मैंने बार बार बोला, इतने ही बड़े उत्तर प्रदेश में सारे अधिकारी सिंघम हैं जो वहां जाके सिंघम की उपाधि दे रहे हैं, तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई आप लोक सेवक हैं, आप जनता की सेवा करने आए हैं, आप दादागिरी करने थोड़े आएंगे। आप संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से आप लोगों की मदद करेंगे, ना कि आप वहां पे जाके आपकी बॉडी लैंग्वेज एक वैसी होगी जैसे कि हम आए हैं किसी पार्टी की तरफ से। अनुराग जी लगातार ये वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अनुराग जी वो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो वीडियो लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुझे आप एक लाइन में बताइए कि इस वीडियो में आपके लिए आपत्तिजनक क्या है? अगर उन्होंने वहां पर जाकर ये चेतावनी दी कि कायदे में रहो, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक लाइन बताइए कि आपकी आपत्ति किस बात पर है? यही चेतावनी, अगर आपने मिताली जी के साथ जो अन्याय हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने देखिए, आप जाके देते तो मैं कहता बिल्कुल सही हो रहा है, हाँ। एकदम निष्पक्ष हो रहा है। उनपे तो हमला हो गया, उनको चोट लग गई, वो एमपी साहब हॉस्पिटल पहुंच गई, वहां पे चर्चा ही नहीं ना, आप चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी की एमपी आसनसोल से अग्निमित्रा, उन पर नहीं हुआ हमला क्या? फर्स्ट फेज में बीजेपी की एमपी है, उनकी गाड़ी नहीं फोड़ी गई क्या? उनकी गाड़ी पे पत्थर नहीं फेंके गए क्या? उनको घायल नहीं किया गया? मतलब ये आप इसके मतलब ये कह रही उनकी फूट गई तो ठीक, इनकी फूट गई तो ठीक, फूटा फूटी हुई नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने स्पेसिफिक का जिक्र किया, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमले दोनों पार्टी के नेताओं पर हो रहे हैं सर, इसलिए हमले दोनों पर हो रहे हैं। नहीं सुनिए, आपको ये जाके बोलना किसी के, अरे आप उसके वहां पे जो विधायक चुनाव लड़ रहा है उससे मिलो ना, उससे बोलो ना कि सर आप गुंडागर्दी मत कीजिए, अगर ठीक नहीं है, अगर आप गुंडागर्दी हो रही है तो उनसे बोलो विधायक से। विधायक तो प्रचार कर रहा होगा, प्रचार ऐसा तो नहीं विधायक छोड़ के भाग जाओगा, चुनाव तो वही लड़ रहा होगा ना। आप उसके घर क्यों जा रहे हो भाई? सीधे साधे लोग जो घर में रहते हैं, घर को क्यों धमका रहे हो भाई? आप उसको धमकाओगे जो व्यक्ति धनंजय गिरी जी बार बार टीएमसी के प्रवक्ता जो बैठे हमारे साथ और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दोनों ने एक बात को हाईलाइट किया है कि अगर जहांगीर खान के घर पर पहुंचकर उनके घर की महिलाओं को और उनके परिवार के साथ बदतमीजी की गई है और जिस अंदाज में बात की गई है, तो ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, ये उनका जो है अच्छा बिहेवियर नहीं है कम से कम, और ये तरीका नहीं है बात करने का, इसीलिए अपनी दादागिरी झाड़ रहे हैं। कैसे तय होगा? कैसे तय होगा? एक सेकंड और अगर बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है तो उसको भी ये पता चलना चाहिए अधिकारी किसी के नहीं होते हैं। आज आपको लग रहा हो आपके अच्छे हैं, कल सरकार बदल जाएगी उनके अच्छे हो जाएंगे, फिर आप चिल्लाओगे कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। इसलिए अधिकारियों को इतना प्रमोट मत कीजिए। इनकी जो ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, कानून बनाने की ड्यूटी है, उनको उतना ही रहने दीजिए, कानून व्यवस्था तक। चलिए, कम से कम आपने ये माना कि अधिकारी सरकार बदलने के बाद जो जिस भी पार्टी की सरकार हो उसके हिसाब से फिर बिहेवियर उनका रहता है। चलिए, आपने कम से कम यहाँ पर ये स्वीकार किया है, मतलब माने कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी अधिकारियों का ब्यूरोक्रेसी का क्या बिहेवियर रहता था, वो तमाम उदाहरण मौजूद है। हाँ, धनंजय गिरी, मत कीजिए अधिकारियों को इतना प्रमोट, आपके लोकतंत्र को आके इंटरफेयर करने लगे, बस इतनी सी बात है मेरी। ठीक है धनंजय गिरी, मैंने बहुत ध्यान से सुना, मेरी बात सुन लीजिए श्रीमान मीनाक्षी जी। इनके समय में क्या था? पुलिस का काम था भैंस खोजना, अपराधियों की भैंस खोजना, उनके पीछे पीछे घूमना। अरे जिस पार्टी का प्रमुख ही नमाजे जनाजा में अपराधियों के जाकर फांसियां पड़ता हो, वो पार्टी कानून व्यवस्था की भी बात कर सकती है। और अभी दलित महिला की बात की, पहली दलित मुख्यमंत्री बंगाल के इलेक्शन में नहीं 3 में है न 13 में, बंगाल में इनका कुछ है नहीं, वाला नहीं है। इनके राहुल बाबा के साथ है, राहुल बाबा करते। अरे सारे अपराधियों के ने कहा पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी कौशल लिबास में। सारे तस्कर, डकैत, माफिया, अपराधी, गुंडे के पीछे पीछे घूमे। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी आज गुंडन के पीछे एक राजनीतिक दल है जो अपराधियों के नमाजे जनाजा में जाकर फांसियां न पड़े। जिस पार्टी का प्रमुख समाजवादी पार्टी का, और महिला की बात कर रहे हैं। अरे बहन, हमारी बहन डिंपल के बारे में जिस मौलाना ने बोल दिया, इतना खराब बात बोला, आप उसको चोट लग जाए, बीजेपी कार्यकर्ता हमला करते हैं, अरे अपराधियों गुंडों के फांसियां पड़ने जाते हो, शर्म करो यार, हमला किया, कुछ तो शर्म करो। धनंजय जी ठीक है, एक सेकंड, धनंजय गिरी जी एक सेकंड, अनुराग जी का ऑडियो थोड़ा नीचे करिएगा जरा, पूरा सर बहस डिटेल हो गया, ऐसे नहीं, 1 बाय 1 बात होगी सर, नहीं प्लीज ये इस तरह से बात नहीं होगी। अनुराग जी, मुझे मजबूरन आपका ऑडियो सर नीचे डाउन करना पड़ रहा है, आई एम वेरी सॉरी बट आई हैड टू डू इट बिकॉज आप नहीं सुन रहे सर, मैं बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुन रहे। धनंजय गिरी जी सर प्लीज, सवाल पर, पॉइंट पे बात होगी सर।
धनंजय गिरी जी, आप मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि बंगाल बीजेपी के एक्स प्रोफाइल से अजय पाल शर्मा का वीडियो पोस्ट क्यों हो रहा है। अगर अजय आप लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास इनपुट्स हैं, वो ग्राउंड पे गए अपना काम कर रहे हैं, तो बीजेपी क्यों उसको प्रचारित कर रही है सर? यही सवाल तो विपक्ष उठा रहा है ना, यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आपके इशारे पर काम हो रहा है, आपके इशारे पर पहुंच रहे हैं वो। एक मिनट मीनाक्षी जी, जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल है, समाजवादी पार्टी ये टीएमसी के तमाम गुंडे जो घूम घूम करके लोगों को धमकी दे रहे हैं, बूथ पर जाने से रोक रहे हैं, वो क्या पोस्ट किया गया कि भाई कोई भी डरे नहीं, कोई भी निर्भीक होकर के आए चुनाव में, तो अब निर्भीक होकर के हर व्यक्ति अपना मतदान करे। ये बंगाल किसी जहांगीर की जागीर नहीं है, और ऐसे आपराधिक तत्वों पर शाहजहां से को चाहे सर, अगर एक अधिकारी को सुनिए सर, एक अधिकारी को यूपी में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, अगर वो पार्टी उस अधिकारी के लिए पोस्ट करेगी सर, तो फिर कैसे निष्पक्षता पर बात होगी? सवाल ये है, अगर आप उस अधिकारी का प्रचार करेंगे तो निष्पक्षता पर बात कैसे होगी? सवाल इस बात पर है। मीनाक्षी जी, क्या उन्होंने किसी पार्टी का प्रचार किया है तो मुझे एक लाइन बता दीजिए, एक लाइन बता दीजिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। एक लाइन बताइए, क्या किसी पार्टी का प्रचार किया है? उसने कहा है कि कोई धमकी देगा, कोई गलत करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा, किसी को रोका जाएगा तो कार्रवाई पुलिस करेगी। क्या गलत कह दिया इसमें? मुझे एक लाइन बता दीजिए। मानव जायसवाल जी, इसे क्यों एक प्रेस्टीज का इशू बना लिया गया? ओके, आई हैव टेकन योर पॉइंट, ठीक है। मानव जायसवाल जी, इसे क्यों एक प्रेस्टीज का सवाल बना दिया गया है? क्यों इसे एक टकराव का सवाल बना दिया गया है? ये तो बड़ी समस्या हो गई है सर देश में, क्योंकि अब अगर जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार एज ए सिस्टम की मैं बात यहां पर कर रही हूं, पार्टी की बात नहीं कर रही, कोई भी आईपीएस अधिकारी है तो वो भारत सरकार के लिए काम कर रहा है ना सर। और ऐसे में अगर आप हर किसी पर सवाल उठाने लगेंगे, हर स्कीम पर सवाल उठाने लगेंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगेंगे, तो फिर देश में काम कैसे होगा सर? संघीय प्रणाली का कोई मतलब है या नहीं है इस देश में? मानव जायसवाल, मानव जायसवाल जी को मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। क्या मुझे देखिए, संघीय ढांचा जो है ना, वो बीजेपी बहुत अच्छे तरह से जानती है उसको कैसे काबिज करना है, कैसे तोड़ना है। हमारे इतने लाख करोड़ रुपया उनके पास बकाया है, वो संघीय ढांचा की दुआएं याद दे रहे हैं। देखिए, आप बोल रही हैं मीनाक्षी जी, आपको समझ में आता है कि भाई स्टेट एंड सेंटर हैज टू वर्क हैंड इन हैंड, लेकिन ये भाजपा से नहीं होगा क्योंकि यहाँ डबल इंजन है नहीं। तो उनकी डबल इंजन तो भाई ये आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ही चलाएंगे। ये जो सच्चाई है, ये दिख रहा है कि भाजपा जिस तरीके से हर तंत्र का, हर जो एजेंसी है उसका इस्तेमाल कर रही है, ये प्रमाणित हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे भाई साहब है गिरी भाई, वो इतने ब्रोकर होकर बोले रहे भाई डराना है तो भाई सबको। चलिए, एक टकराव की स्थिति और एक कड़वाहट बीजेपी टीएमसी दोनों के बीच है। चुनाव से पहले भी परिस्थितियां जा रही हो दिख रहा है, लेकिन समय की कमी है, मजबूरन रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत में हमारे से जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।